अच्छा, पिछली बार आपने किसको वोट दिया था, सच बताओ? बीजेपी को? अब ये विषय तो खैर ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब पिछली बार जो किया, अब की बार दिया बदल था, चुका? दिया था। अब की बार अपनी बहन जी को देंगे। अब नहीं रहेगी? अब नहीं देंगे, अब तो दूर दूर तक नहीं है। अब तो दूर दूर तक नहीं है। अब तो जो है टाइम निकल चुका है इन लोगों का। जितने लोग बाग बहकाने, इन्होंने बहका लिए 15 लाख पे कुछ पे, किसी को कुछ देंगे, किसी को कुछ देंगे, बहका लिए। अब कोई बहकाई में नहीं आने वाला। अब ना अब हिंदू मुस्लिम चलेगा, अब तो मानवता चलेगी। अच्छा, वर्तमान सरकार किसान के नाम पे कुछ नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ रोज़गार का। क्योंकि ज़िला गौतम बुद्ध नगर, यहाँ की सारी ज़मीनें एक बार हो गई हैं, अधिग्रहण हो गया। तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो आज बेरोज़गार हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं दी जा रही है। किसी कंपनी के गेट पे जाते ही तो वहाँ 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा मिलता है। व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मायावती जी का जो कार्यकाल रहा इस ज़िले के लिए, इस ज़िले को उन्होंने बहुत कुछ दिया। इस ज़िले को उन्होंने यूनिवर्सिटी भी दी है, इस ज़िले को उन्होंने रोड भी दिए, एक्सप्रेस भी दिया। यमुना प्राधिकरण में भी उन्होंने ऐसा काम किया कि 64% मुझे लगता है कि मायावती जी की देन है, वरना तो नहीं मिल पाता। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। मैं इस वक्त गौतम बुद्ध नगर के दादोपुर गांव में हूं और मेरे साथ कुछ लोग हैं मौजूद। हम आज उनसे बात करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरफ और किस मुद्दों को लेकर उनका रुख रहेगा और चुनावी मुद्दे जो हैं वो क्या रहेंगे। इस बार जो वोट करने के लिए जब वो जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेंगे। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, आप बताइए। मेरा नाम एडवोकेट नरेंद्र सिंह है। क्या कहेंगे भाई साहब, अब की बार जब चुनाव में जाएंगे किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? अब की बार चुनाव में देखेंगे कि हमारे यहाँ कैंडिडेट कैसा है, उसका शैक्षिक स्तर क्या है, और हमारे यहाँ इसमें ज़िले में विकास किसने किया है, हमारी विधानसभा में वास्तव में विकास करने का काम किसने किया है। स्थानीय मुद्दे रोजगार है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, इन्हीं मुद्दों को देख करके हम अब की बार वोट देंगे। तो क्या लगता है जो वर्तमान में विधायक हैं या वर्तमान में जो सरकार है वो कुछ काम कर पाई है? वर्तमान सरकार किसान के नाम पे कुछ नहीं है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाया। सबसे बड़ा समस्या है यहाँ रोज़गार का। क्योंकि ज़िला गौतम बुद्ध नगर, यहाँ की सारी ज़मीनें एक बार हो गई हैं, अधिग्रहण हो गया। तो यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो आज बेरोज़गार हैं, उनको कहीं भी नौकरी नहीं दी जा रही है। किसी कंपनी के गेट पे जाते ही तो वहाँ 200 किलोमीटर का बोर्ड लगा मिलता है। जब हम इस 200 किलोमीटर रेंज के बाहर के लोगों को नौकरी दी जाएगी, जब हम इस देश के इस ज़िले के मूल निवासी हैं, हमारी ज़मीनें गई हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं, ये हमारा बाहुल्य ज़िला है, तो हम लोगों को रोज़गार क्यों नहीं मिलेगा? जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको बाहर हटाने का काम किया जाता है कंपनी से कि इनको नहीं रखेंगे, जो यहाँ लोकल हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। नरेंद्र सिंह, मतलब आप जो आपने कहा कि यहाँ पर लोकल विधायक का कोई मतलब खास प्रभाव नहीं रहा काम को लेकर। इस सरकार ने रोजगार के मामले में यहाँ, चाहे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद रहे हों, यहाँ के विधायक रहे हों, उनका रोजगार दिलवाने में स्थानीय युवकों को कोई योगदान नहीं है। उससे अब की बार कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? अब की बार ऐसा विधायक चुनना चाहते हैं जो हमको रोजगार दिलाए, हमारी बात को कहीं रखे कंपनियों में। जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार देने का जो काम करेगा, हमारी वोट उसको जाएगी। तो पिछली सरकारों में यहाँ ये हमारे यहाँ जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही हैं बहन कुमारी मायावती जी, उनका ये गृह जनपद रहा है। इस जिले को अगर जो कुछ देने का काम किया है तो उन्हीं का। यहाँ फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक, यमुना एक्सप्रेसवे और काशीराम हॉस्पिटल, विभिन्न अस्पताल और स्कूल बनाने का, 3 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। तो अब की बार ये विचार करेंगे कि अगर वो लोग अच्छा वो करते हैं तो अब की बार वोट उनको दें। कैंडिडेट अच्छा होगा तो वोट उनको देंगे। चलिए, आप बताइए भाई साहब, नाम बताइए। मेरा नाम भरतपाल सिंह है। भरतपाल सिंह जी, आप क्या इस अब की बार जो चुनाव में किस मुद्दों को लेकर जाएंगे? अब की बार चुनाव के जो मुद्दे रहेंगे, अहम मुद्दे रहेंगे, शैक्षिक शिक्षा को लेकर के, क्षेत्र के जो ग्रामीण स्तर पर जो काम ना किसी जनप्रतिनिधि ने किया, ना वर्तमान सरकार ने कहीं भी कोई भी काम किया है। अगर आप ग्रामीण स्तर पर जाकर देखें तो आप ज्यों का त्यों पाएंगे। आप जैसा पिछली सरकार छोड़ करके गई थी सेम वही है। उससे पिछली सरकार ने जो काम किए वो आज भी हैं, और उन्हीं जो रोड मायावती के शासनकाल में बनाई गई वही रोड हैं आज भी।
ग्रामीण स्तर पर अगर आप जाओगे तो किसी भी प्राइमरी स्कूल को देख लो, किसी भी हायर सेकेंडरी स्कूल को देख लो, कहीं भी कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। एक बात कही आपने, शिक्षा के नाम पर तो यहाँ काफ़ी यूनिवर्सिटी बनी बसपा सरकार में, लेकिन आपने कहा रोडों का, क्या सपा सरकार आई तब भी रोडें नहीं बनी और आज बीजेपी सरकार में भी नहीं कोई रोड नहीं बनी है। आज अगर आप हमारे यहाँ पर सन 2016 में ग्राम पंचायतें समाप्त हो चुकी हैं और ग्राम पंचायत समाप्त होने के बाद जिम्मेदारी बनती है क्षेत्र के प्रतिनिधि की। क्षेत्र के प्रतिनिधि ने, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी गांव के अंदर अगर जा कर के देखें तो कोई भी काम किया हो, चाहे वो आपका रोड का काम हो या फिर स्थानीय युवा रोजगारों का काम हो या फिर स्कूलों से रिलेटेड काम हो, चाहे प्राइमरी पर हो या किसी गरीब, बहुत सारी संस्थाएं चल रही थी। वर्तमान सरकार ने वो संस्थाएं भी बंद की, चाहे बुज़ुर्गों की पेंशन को लेकर के हो या विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने ध्यान नहीं दी, जो देनी चाहिए थी। तो आगे जो भी हम प्रत्याशी चुनेंगे वो इस तरह का चुनेंगे कि जो हमारे स्थानीय मुद्दों को हम विधानसभा में चुन करके भेजते हैं, जो विधानसभा में वो क्वेश्चन पुटअप किए जाएं। बार आप जाट समाज से आते हैं, मैं राजपूत समाज से, तो क्या लगता है कि अब की बार जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह की बात करते हैं, और अगर उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए तमाम तरह की योजनाएं अभी, क्योंकि चुनावी एजेंडे में सब चीज़ आ जाती, तो क्या विश्वास करेंगे दोबारा? नहीं, किसानों के विषय में भी कहाँ क्या किया है आप मुझे बताएं। अभी कल परसों 17-18 अक्टूबर में जो भयंकर बारिश हुई है, उसके कारण जो किसानों के बड़े नुकसान हुए हैं, उन किसानों को आप क्या दे रहे हैं? उन किसानों को आज की डेट में ना तो आप उनको फसल का मूल्य दे पा रहे हैं, जो नुकसान हुए उसका भी कोई अभी तक आपने कहीं ऐसा निराकरण नहीं किया है कि भाई इस किसान का इतना नुकसान हुआ है। आपको क्या देना है? अगर वर्तमान सरकार काम करे, वर्तमान प्रतिनिधि अगर काम करना चाहते हैं तो आज किसानों को ज़रूरत है, किसानों को जो उनका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए, प्लस जो उनके आने वाली रबी की जो फसल है उसमें चाहे बिजली हो या फिर नहर हो या फिर खाद का या बीज का, उन सब चीज़ों में सब्सिडी देनी चाहिए, ना कि 1000-2000 रुपये दे करके पूर्ति की जाए। इससे किसान का भला नहीं होने वाला है। फसल बर्बाद होने के बाद आज किसान की आर्थिक स्थिति ये हो चुकी है कि वो कैसे तो अपनी दिनचर्या चलाए, कैसे अपनी बहन बेटियों की शादी करे, संबंध करे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपने सभी सरकारें देख ली, बसपा, कांग्रेस और क्या नाम है सपा, और आप बीजेपी में, किसका कार्यकाल आपको लगता है कि अब आने वाले टाइम पर उस पर विश्वास किया जाए? अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मायावती जी का जो कार्यकाल रहा इस ज़िले के लिए, इस ज़िले को उन्होंने बहुत कुछ दिया। इस ज़िले को उन्होंने यूनिवर्सिटी भी दी हैं, इस ज़िले को उन्होंने रोड भी दिए, एक्सप्रेस वे दिया, यमुना प्राधिकरण में भी उन्होंने ऐसा काम किया कि 64% मुझे लगता है कि मायावती जी की देन है, वरना तो नहीं मिल पाता। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसमें भी एक टालने वाला काम कर दिया कि हाई कोर्ट से एक स्टे करवा दिया कि जो आज की डेट में जो किसान हैं वो अपने 64% के लिए भटक रहे हैं और मामला उठ कर के पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये वर्तमान सरकार की अच्छी नीतियाँ नहीं हैं। अगर वर्तमान सरकार को काम करना है तो अपनी अच्छी नीतियों के साथ और ग्रामीण स्तर को साथ में लेकर के, अगर ग्रामीण वोट छिटक गया वर्तमान सरकार से तो सरकार बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस बार हम ऐसा विधायक चुनेंगे कि जिससे हम अपनी बात रख सकें, जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र की हों या व्यक्तिगत हों, उनका ध्यान रख के तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। जयकरण सिंह दादूपुर। जयकरण जी, क्या कहेंगे अब की बार जो चुनावी मुद्दे हैं, चुनाव में वोट करने के लिए किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? विकास, शिक्षा, रोजगार और गांवों की जो इस समय हालत है, आप जाकर देखेंगे कि गांव के रास्ते सबसे ज़्यादा बेकार हैं। अथॉरिटी के अंडर में जो गांव हैं उनके मैनहोल खुले पड़े हैं और जो है कोई व्यवस्था नहीं है। जितने वादे किए हैं उनमें एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और जो है आपकी क्या कहते हैं, रोज़गार 200 किलोमीटर दूर के बच्चों को रोज़गार दिया जा रहा है, लोकल की कोई यहाँ कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। और जो है जो विकास के नाम पे जो ठगा जा रहा है, डीजल के रेट देख लीजिए आप, पेट्रोल के रेट देख लीजिए, और जो है बाकी चीज़ हैं 200 प्लस तो सरसों का तेल भी चल रहा। कभी पहले सरसों उस पर तुम्हारे उस पर टमाटर पर प्याज पे सरकार गिर जाती थी, आज देख ली क्या रेट हो रहा। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो मुद्दा है ही है।
रहेगा और ही। बेरोजगारी। बेरोजगारी भी मुद्दा है। हाँ। अच्छा, अगर लोकल स्तर पर जो अभी जनप्रतिनिधि हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका काम कैसा रहा है? काम किसी का कुछ नहीं रहा। पूरे 5 साल घर से बैठे हैं, अब बाहर निकल रहे हैं, अब कहीं लोगों ने टटोल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं वो लोग देख रहे हैं। अभी लोगों ने खुसला के जो कहाँ मन कहाँ है, हालत ख़राब है लोगों बागन की अभी इस समय जो। अच्छा, हाँ जी। तो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अब जाएंगे गांव-गांव में जिस तरह जा रहे हैं, तो मतलब रेस्पॉन्स नहीं मिल अब से 5 साल पहले कहीं निकले होता, अब बता दो मुझे। अब निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो जनता अगर मान लो फिर से झांसे में आ गए, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट दे दिया बीजेपी, हिंदू मुस्लिम के झांसे में कब तक आएगी जनता? कोई सीमा होती है, कोई हद होती है, हद के दायरे में सारा काम होता है। एक बार ही तो चल सकता है, बार बार नहीं चलेगा। अब तो सोच बार तो पब्लिक की समझ में भी आ गया है क्या करना क्या नहीं करना, कौन हमारा विकास करेगा कौन नहीं करेगा हमारा विकास। जनता देख रही है सब चीज़ों को। क्या लगता है आपको, किस मतलब अगर देखा जाए किस सरकार में गौतम बुद्ध नगर और तमाम आपके गांव में विकास हुआ है, और अभी भी उम्मीद यही है कि वो शायद कर सकती है? क्या? देखो, बीजेपी विकास नहीं करेगी यहाँ बीएसपी विकास करेगी, और बीएसपी ने पहले भी विकास किया है यहाँ क्षेत्र का। बहन कुमारी मायावती अपने जनपद की रहने वाली हैं, वही विकास करेंगी। न तो सपा सरकार विकास कर सकती, ना बीजेपी विकास कर सकती। हमारा विकास कर सकती है तो बहन जी ही कर सकती है। अच्छा, पिछली बार आपने किसको वोट दिया था, सच बताओ? बीजेपी को? अब ये विषय तो खैर ठीक है भाई साहब। अब पिछली बार जो किया, अब की बार दिया बदल था, चुका, दिया था। अब की बार अपनी बहन जी को देंगे, अब नहीं रहेगी। अब नहीं देंगे। अब तो दूर दूर तक नहीं है, अब तो दूर दूर तक नहीं है। अब तो जो है टाइम निकल चुका है इन लोगों का। जितने लोग बाग बहकाने इन्होंने बहका लिए, 15 लाख पे कुछ पे, किसी को कुछ देंगे किसी को कुछ देंगे, बहका लिए। अब कोई बहकाई में नहीं आने वाला। अब ना अब हिंदू मुस्लिम चलेगा, अब तो मानवता चलेगी। अच्छा, आप जैसे कि कितने लोग होंगे जिन्होंने वोट दिया होगा पिछली बार? बहुत लोग और हैं ऐसे तो। अब की बार उनकी नाराजगी की तादाद कितनी होगी? नाराजगी तो बहुत लोग, नाराजगी कमी नहीं है। अब नाराज तो अब निकलेंगे, बीजेपी वाले निकलेंगे, उनको पता लगेगा ना। अभी जाएंगे क्षेत्र में, नाराजगी तो पता लगेगी। इनके खुद के नाराज हैं, कार्यकर्ता तक के नाराज हैं, जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, जिनका कोई कार्य नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, किसी कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर जो लोग हैं, क्षेत्र की जनता है, उसके अंदर रोष है, नाराज़गी है, और इसी नाराज़गी का असर जो है वो आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।